Hello students, welcome back. Today we will start with our next chapter, that is the clever bull. Okay, the clever bull. So let's start with our chapter. Once there was a farmer. He had a bull which had grown old and weak. तो एक बार एक फार्मर होता है, किसान होता है, जिसके पास एक बैल है, एक बुल है, और अब वो जो बैल है वो बूढ़ा और कमजोर हो गया है. The farmer saw that the bull was useless for him, so he left him in the forest. तो फार्मर ने देखा कि ये जो बुल है ये अब उसके लिए किसी काम का नहीं है, ये अब यूजलेस है क्योंकि ये बूढ़ा हो गया है और कमजोर हो गया है. तो वो फार्मर उस बुल को एक जंगल में छोड़ के चला जाता है. The forest was full of many birds and wild animals. Wandering in the forest, the bull came upon a cave. There was a big pond and soft green grass around. तो वो फॉरेस्ट काफी बड़ा था जहां पर बहुत सारे पक्षी थे, बहुत सारी बर्ड्स थी और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी थे. वहीं पर उस जंगल में घूमते घूमते उस बुल को एक केव दिखी, कि उसको एक गुफा दिखी, एक केव दिखी, और उस केव के आसपास एक बड़ा सा पॉन्ड था. ठीक है, एक बड़ा सा पॉन्ड था और साथ ही उसके चारों तरफ ग्रीन सॉफ्ट ग्रास थी. This is an ideal place for me to settle down, the bull thought. तो उस बैल ने सोचा, बुल ने सोचा कि ये एक बढ़िया जगह है, मैं यहीं पर सेटल डाउन हो जाता हूँ, मैं यहीं पर रह जाता हूँ, ये मेरे रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है. So he made the cave his home. Many days passed. The bull grazed green and soft grass in the meadows. Soon he became quite healthy. तो उस बैल ने उस गुफा को ही अपना घर बना लिया. ठीक है, उस बैल ने उस गुफा को ही अपना घर बना लिया. कई दिन ऐसे ही बीत गए. वो बैल वहीं आसपास की हरी घास को खाता था, जो हरी घास होती थी आसपास उसे खाता था और अपना दिन बिताता था. धीरे धीरे करके कुछ ही समय में वो एक हेल्दी बुल बन गया. अब वो काफी तंदुरुस्त हो गया. The bull was living a happy and peaceful life in that cave. He made many friends in that forest. तो जो बुल था वो उस केव में, उस गुफा में एक अच्छा और शांति भरा जीवन बिता रहा था, अच्छी लाइफ जी रहा था, खुश था वो. और वहीं जंगल में उसने कई सारे नए दोस्त भी बना लिए थे. One day the bull was resting outside his cave. Then a lion passed by that way. The lion was happy to see the bull there. तो एक दिन क्या हुआ, वो बुल अपनी गुफा के बाहर आराम कर रहा था. तभी वहां से एक शेर गुजरता है, एक लॉयन वहां से गुजरता है और वो उस बुल को देख लेता है. उस बुल को देखकर उसे लगता है ये तो बहुत खुशी का मौका है. ठीक है, वो बुल को देख के बहुत खुश हो जाता है. Aha, a bull, he is so healthy too, thought the lion, licking his lips in hope of a good meal. तो वो शेर को लगा कि आज तो मेरे को बहुत अच्छा खाना मिलेगा. ठीक है, तो इस उम्मीद में वो उस बुल को देख के कहने लगता है कि कितना बढ़िया बैल है और ये बहुत हेल्दी भी है, आज तो उसे अच्छा खाना मिलेगा. The bull too saw the lion, लेकिन बुल ने भी उस lion को देख लिया. He could sense the danger. I must be on my guard now, the bull thought, and decided to do something to hide himself from the lion. तो अब जब उस बैल ने उस शेर को देख लिया तो उसको पता चल गया कि अब वो खतरे में है. अब उसने डेंजर को सेंस कर लिया कि उसकी तरफ एक खतरा आ रहा है. तो वो खुद से कहता है कि अब मुझे थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, अब मुझे थोड़ा सा अपने गार्ड पर रहना चाहिए. तो बुल कुछ ऐसा करने की सोचता है ताकि वो खुद को शेर से बचा सके और उससे छुपा सके. When the lion came close to the bull, the clever bull looked into the cave and called out, "Darling, do not cook anything for dinner. I just saw a lion. I'm waiting for it to come near." तो अब धीरे धीरे जो शेर था वो बुल के उस बैल के पास आने लगा. तो वो समझदार बुल, उस चालाक बुल ने क्या करा, उसने केव के अंदर देखा. ठीक है, उस गुफा के अंदर देखा और जोर से कहा कि डार्लिंग, कुछ भी खाने के लिए मत बनाना,
मैंने अभी बस एक शेर को देखा है और मैं वेट कर रहा हूँ कि वो शेर मेरे पास आ जाए। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ कि वो शेर मेरे पास आ जाएगा, तो तुम डिनर में कुछ प्रिपेयर मत करना। When the lion heard the bull, he was frightened much. He turned back and ran to save his life. A jackal saw the lion running. तो जब लॉयन ने बुल की इस बात को सुना तो लॉयन बहुत ज्यादा डर गया। ठीक है, कि बुल कह रहा है कि अब वो लॉयन को खा जाएगा। तो इस बात को सुन के लॉयन काफी डर गया, तो वो पीछे मुड़ा और जोर से वहां से भाग गया ताकि वो अपनी लाइफ को बचा सके, अपनी जान बचा सके। तभी लॉयन को भागता देख एक जैकल एक जैकल लॉयन को भागता हुआ देख लेता है। तो वो लॉयन से पूछता है कि वाई आर यू रनिंग मिस्टर लॉयन, आज दी जैकल। तो जैकल लॉयन से पूछता है कि मिस्टर लॉयन, आखिर आप भाग क्यों रहे हो। द लॉयन टोल्ड हिम ऑल दैट हैड हैपेंड। तो शेर उसे सारी कहानी बताता है कि क्या हुआ है। द बुल हैज मेड अ फूल आउट ऑफ यू, रिप्लाइड द जैकल। कम विद मी टुगेदर, वी कैन फीस्ट ऑन दी बुल। तो जैकल कहता है कि मिस्टर लॉयन, उस बुल ने तो आपको बेवकूफ बना दिया है। आप मेरे साथ चलो और हम साथ में मिलकर उस बुल को खाएंगे, उस बैल को खाएंगे। बट द लॉयन वॉज टू अफ्रेड, ही डिड नॉट बिलीव दी जैकल। लेकिन जो शेर था वो बहुत ज्यादा डर चुका था, तो उसने जैकल पर यकीन नहीं किया। The jackal understood why the lion was hesitating to come with him. He said, all right then, tie your tail with mine and let me lead you to the cave of the bull. In case the bull attacks, I will be the one who will get caught first. तो अब जैकल को समझ में आ रहा था कि आखिर लॉयन इतना हेजिटेट क्यों कर रहा है, वो क्यों नहीं जाना चाहता, वो इतना डर क्यों रहा है। तो जैकल उस लॉयन से कहता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम अपनी पूंछ को मेरी पूंछ के साथ बांध लो। ठीक है, तुम अपनी पूंछ को मेरी पूंछ के साथ टाई कर लो, बांध लो, और मैं तुम्हें उस गुफा के पास लेकर चलता हूँ। अगर वो बैल अटैक करता है, अगर वो बुल अटैक करता है, तो वो सबसे पहले मुझ पर अटैक करेगा और तुम पकड़े नहीं जाओगे, तुम वहां से भाग जाना। ठीक है, The lion agreed. The lion and the jackal tied their tails together. Then they set off to the bull's cave. तो लॉयन इस बात पर मान गया कि ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लॉयन और जैकाल दोनों ने ही अपनी टेल्स को आपस में बांध दिया। और फिर वो दोनों, जैकाल और लॉयन, दोनों ही बुल की केव की तरफ रवाना हो गए, उस बैल की गुफा की तरफ रवाना हो गए। Both the lion and the jackal went near the cave where the bull was. ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब दोनों ही लॉयन और जैकाल वहां जाने लगे जहां उस बुल की गुफा थी, उसके पास जाने लगे। When the bull saw the lion coming with the jackal, he thought, I'm sure that cunning jackal knows I fooled the lion. तो जब वो बुल देखता है कि अब वो शेर उस जैकाल के साथ उसकी गुफा की तरफ, उसकी तरफ आ रहा है, तो वो सोचता है, वो कहता है खुद से कि मुझे पक्का यकीन है कि उस कनिंग जैकाल, उस चतुर जैकाल ने ही लॉयन को ये बताया होगा कि मैंने लॉयन को बेवकूफ बनाया है। Without panicking, the bull cried out to the jackal, "Oh jackal, I asked you to bring me 2 lions, but you have bought only one. Do you want me to keep my children hungry?" तो बिना पैनिक करे, बिना किसी चीज से डरे, बुल जोर से कहता है जैकल से कि जैकल, मैंने तुमसे कहा था कि 2 शेर लेकर आना, लेकिन तुम तो सिर्फ एक ही लाए हो। क्या तुम चाहते हो कि मेरे बच्चे भूखे रहें? As the lion heard this, he thought that the jackal had deceived him. He was frightened. He ran as fast as he could, dragging the jackal with him over stones and thorns. तो जैसे ही उस शेर ने ये सुना, तो उसे लगा कि उस जैकाल ने उसे धोखा दिया है, जैकाल ने उस शेर को धोखा दिया है। तो वो शेर बहुत डर जाता है और जितनी तेजी से भाग सकता है, वो उतनी तेजी से वो शेर वहां से
भाग जाता है। और क्योंकि उस शेर की पूंछ जयकाल की पूंछ से बंधी हुई थी, तो जयकाल भी उसके पीछे पीछे गिरता पड़ता, घसीटता हुआ चला जाता है। Thus the clever bull saved himself from his enemies. तो इस तरीके से उस समझदार बुल ने, उस समझदार बैल ने अपने आप को अपने दुश्मनों से बचा लिया। Both the lion and the jackal never returned that way. Thereafter, the bull lived a peaceful and happy life. और उसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद, दोनों ही, चाहे वो जयकाल था या शेर था, दोनों ही उसकी तरफ, उस बैल की तरफ, उसकी डायरेक्शन में कभी गए ही नहीं। तो बुल जो था, उसने अपनी पूरी लाइफ काफी शांति से और खुशी खुशी बिताई। ठीक, तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा अपनी समझदारी का यूज करना चाहिए। नाउ वी केम अक्रॉस अ फ्यू न्यू वर्ड्स इन दिस चैप्टर। पॉन्ड यानी कि अ स्मॉल लेक, एक छोटी सी झील, ठीक है। कनिंग यानी कि चतुर, चालाक, क्लेवर। डिसीव्ड यानी कि चीटेड, धोखा देना। ओके, नेक्स्ट वी हैव फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन पर यहाँ पे टिक करना है। फर्स्ट, अ फार्मर हैड अ, फार्मर के पास क्या था? एक बुल था, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द बुल हैड ग्रोन। अब वो जो बुल था, वो जो बैल था, वो क्या हो गया था? वो अब बूढ़ा हो गया था, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द बुल वॉज लेफ्ट इन द, उस बैल को कहाँ छोड़ दिया गया था? फॉरेस्ट में, जंगल में, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द बुल केम अपॉन, बुल को क्या मिला जंगल में? उसने क्या देखा? एक केव, एक गुफा देखी, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द लॉयन वॉज डैश टू सी अ बुल, जो शेर था वो उस बुल को देख के क्या हुआ? बहुत खुश हुआ, बहुत हैप्पी हुआ, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द बुल सेंस द डैश फ्रॉम द लॉयन, जो बुल था उसने शेर से क्या सेंस करा कि शेर उसके लिए खतरनाक है? क्या? डेंजर सेंस किया उसने, ठीक है, खतरा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पर सही और गलत बताना है। फर्स्ट, अ मर्चेंट हैड अ बुल दैट हैड टर्न्ड वीक। एक मर्चेंट के पास एक ऐसा बैल था जो कि अब काफी कमजोर हो गया था। क्या मर्चेंट के पास था? नहीं, किसके पास था? फार्मर के पास था, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, द बुल केम अपॉन अ केव विच was सराउंडेड बाय ग्रीन ग्रास। जो बुल था वो एक ऐसी केव के पास आया जिसके चारों तरफ हरी भरी घास थी, यस, और साथ ही में एक पॉन्ड भी था, ठीक है। नेक्स्ट, द लॉयन लिक्ड हिज लिप्स सीइंग द बुल। जब उस लॉयन ने उस बैल को देखा, तब उसने उसको देख के अपने लिप्स को लिक किया, यस, तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, द बुल लुक्ड इनटू द फॉरेस्ट एंड टॉक्ड विद अनदर बुल। जो वो बैल था उसने जंगल की ओर देखा और जंगल में किसी दूसरे बैल से बात करी, क्या ऐसा था? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। उसने केव के अंदर देखा और ये दिखाया कि वो दूसरे बुल से बात कर रहा है, किसी और से बात कर रहा है। नेक्स्ट, जयकाल अंडरस्टूड द फ्रेंडशिप ऑफ द लॉयन एंड द बुल। जयकाल ने शेर और बुल के बीच की दोस्ती को समझ लिया, नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स, ठीक है। शेर और बुल तो दोस्त ही नहीं थे, ठीक है, तो यहाँ पर कोई दोस्ती थी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर कुछ ब्लैंक स्पेसेस गिवन है जो आपको फिल करनी है। फर्स्ट, द फार्मर थॉट दैट द डैश वाज यूजलेस टू हिम। फार्मर ने क्या सोचा कि अब उसके लिए क्या काम का नहीं है? बुल, क्या? जो वो बैल है वो किसके किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट, देयर वाज अ बिग डैश अराउंड दी केव। केव के चारों तरफ क्या था? एक बड़ा सा पॉन्ड।
ठीक है, एक बड़ा सा पॉन्ड एंड और क्या था, सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। नेक्स्ट, द बुल मेड द डैश हिज होम। उस बैल ने किसे अपना घर बना लिया, उस गुफा को, उस केव को अपना घर बना लिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, केव। नेक्स्ट, द बुल ग्रेज्ड ग्रीन एंड सॉफ्ट ग्रास इन दी। जो वो बैल था वो हरी भरी सॉफ्ट सॉफ्ट घास कहाँ खाता था, इन दी मेडोज। नेक्स्ट, द लॉयन थॉट द बुल वाज सो डैश। लॉयन ने क्या सोचा कि वो जो बैल है वो क्या है, बहुत हेल्दी है। ओके, नेक्स्ट, द बुल लिव्ड अ डैश एंड डैश लाइफ। अब बुल ने कैसी लाइफ जी, ही लिव्ड अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। ही लिव्ड अ peaceful and happy life. Now, next question, who said to whom? आपको बताना है कि आपको यहाँ पर कुछ लाइंस गिवन है, ये लाइन किसने किससे कही। फर्स्ट, ही इज सो हेल्दी टू। ये बहुत हेल्दी तंदुरुस्त भी है, ये किसने कहा, लॉयन ने कहा। किससे कहा, ही सेड इट टू हिमसेल्फ, खुद से। नेक्स्ट, डार्लिंग डू नॉट कुक एनीथिंग फॉर डिनर। डार्लिंग खाने में कुछ भी मत बनाओ, रात के खाने में कुछ मत बनाओ, ये किसने कहा, बुल ने कहा। किससे कहा, सेड टू के एन इमेजिनरी बुल। ठीक है, एन इमेजिनरी बुल इन केव। ठीक है, उसने केव के अंदर एक इमेजिनरी बुल को ये कहा कि कुछ भी मत बनाना। नेक्स्ट, वाई आर यू रनिंग, तुम भाग क्यों रहे हो, ये किसने कहा, जैकल ने। किससे कहा, लॉयन से। नेक्स्ट, ओ जयकाल आई आस्क्ड यू टू ब्रिंग मी 2 लॉयंस। जयकाल मैंने तुमसे 2 शेर लाने के लिए कहा था, ये किसने कहा, बुल ने कहा। किससे कहा, जयकाल से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मेक सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है, ठीक है, इन वर्ड्स का यूज करके आपको सेंटेंसेस फॉर्म करके यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि हेल्दी, ठीक है, द बुल इज वेरी हेल्दी। ठीक है, इस तरीके से आपको और सेंटेंसेस इन वर्ड्स का यूज करके बनाने हैं, वो लिखने हैं। ठीक है, now all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.